मम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानन्द नमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापते नमः। नमो महावतन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के नवदीप धाम महात्म्य की चर्चा में। सो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री नवदीप धाम महात्म्य पांचवा अध्याय। और इसमें श्री नित्यानंद प्रभु, श्री जीव गोस्वामी, वंशी वदनानंद और श्रीवास ठाकुर को लेकर के परिक्रमा कर रहे हैं। मायापुर के बॉर्डर में जब पहुंचे तो वहां पे प्रौढ़ माया वृद्ध शिवालय, शिव जी का प्रौढ़ माया का मंदिर दिखाते हैं, जहाँ पे शिव जी क्षेत्रपाल के रूप में विद्यमान है। सो वहां पे फिर बताते हैं कि मायापुर धाम महाप्रभु के जाने के बाद अप्रकट हो जाता है। अप्रकट मीन्स महाप्रभु की इच्छा से गंगा में आप्लावित हो जाएगा, बाढ़ डूब जाएगा। फिर कुछ समय पश्चात फिर से भगवान की इच्छा से प्रकट होगा और धीरे धीरे वहां पे लोग निवास करेंगे और एक अद्भुत मंदिर का निर्माण किया जाएगा महाप्रभु के भक्तों के द्वारा मिल करके। ये प्रेडिक्शन जो मंदिर आज बन रहा है, टीओवीपी, टेम्पल ऑफ वैदिक प्लेनेटोरियम, इसका भविष्यवाणी इस ग्रंथ में भक्तिविनोद ठाकुर पहले ही कर दिए। और ये भविष्यवाणी वास्तव में नित्यानंद प्रभु कर रहा है। श्री नित्यानंद प्रभु मायापुर में उस स्थान को इंगित दिखाते हुए ये भविष्यवाणी की है जीव गोस्वामी को कि यहाँ पे यही सब घाट गंगा तीरे पुनः हवे, प्रभु र मंदिर करीबे न भक्त सबे। सब भक्त लोग मिल करके यहाँ पे अनेकों घाट बनाएंगे जो कि वहाँ पे बन चुके हैं कई, और एक अद्भुत मंदिर का निर्माण किया जाए। अद्भुत मंदिर एक हईबे प्रकाश, गौरांगेरा नित्य सेवा हईबे विकास। One amazing temple will manifest here, wherein the daily worship of Sri Gauranga Mahaprabhu will constantly increase. एक बहुत ही अद्भुत मंदिर, अद्भुत मतलब असाधारण, न भूतो भविष्य में ऐसा मंदिर नहीं, भूतकाल में ऐसा मंदिर नहीं, ऐसा अद्भुत मंदिर बनाया जाएगा। यहाँ पे गौरांग महाप्रभु का जो नित्य सेवा है उसको प्रकाशित किया जाए, विकास होगा। प्रौढ़ा माया वृत शिवा आसि पुनराय, निज कार्य साधिबेक प्रभुर इच्छाय। So Yog Maya or Vritya Shiva will return here again and serve the Dham according to Mahaprabhu's wish. So यथा सुनि जीव तब कर जोड़ी जोड़ा करी, प्रभु रे जिज्ञासे वार्ता पद युगत हरि। ओहे प्रभु तु विशेष तत्व निदान, धाम रूप नाम तत्व तुम्हारी विधान। Hearing this, Jiva took hold of Sri Nityananda Prabhu's lotus feet with both his hands and said, O Prabhu, you are the cause of the manifestation of Anantadev, says your primary portion. You expand yourself as the holy abode Dhama and the holy name Nama, and you are the shelter of the Supreme Lord's many forms incarnations. ये सुन के श्री जीव गोस्वामी श्री नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों को पकड़ लिए और अपने दोनों हाथ से पकड़ के बोलते हैं, हे प्रभु, आप अनंत देव अनंत शेष के भी कारण हैं। आप अपने आप को धाम
दिव्य धाम और दिव्य नाम के रूप में एक्सपेंड करते हैं, विस्तार करते हैं। और आप ही भगवान के अनेकों अनेकों अवतार के आश्रय। यू आर द सेंटर ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड्स मेनी फॉर्म्स incarnations. यदि ओ प्रभुर इच्छा मते कर्म कर, तबु जीव गुरु तुम्हें सर्वशक्तिधर। हालांकि आप श्रीमान महाप्रभु की इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं, nevertheless फिर भी यू आर द स्पिरिचुअल मास्टर ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज एंड ऑल पोटेंशियल्स रेस्ट अपॉन यू। फिर भी आप समझ जीवात्माओं के आध्यात्मिक गुरु हैं और सारी शक्तियां आप में निवास करती हैं। गौरांगे तो माते भेदा जय जनकारे, पाषण्डी मध्ये ते द्वारे विद्या जाने धारे। ऐसा व्यक्ति जो आप में और श्री गौरांग महाप्रभु में अंतर देखता है, ऐसे व्यक्ति को पाषंडी बोला जाता है। नित्यानंद प्रभु जी को इस प्रकार से बोल रहे हैं। श्री जीव गोस्वामी इज डाउट। जीव गोस्वामी आप कुछ संशय पूछ संशय है, कुछ डाउट पूछ रहे हैं। सर्वज्ञ पुरुष तुम्हें लीलावतार, संशय जागिला एक हृदय अमार। जे समय गंगा लुका इबे मायापुरा, कोथा जाबे शिव शक्ति बल ठाकुरा। You are omniscient and have descended to perform pastimes. Yet there is a doubt in my heart. When the Ganga covers Mayapur, where will Shiva, Vriddha Shiva and his energy, Prawn Maya go? Oh Lord, please explain this to me. हे भगवान, आप सर्वज्ञ हैं, आप पुरुष हैं, लीला अवतार अनेकों लेते हैं आप। मेरे हृदय में एक संशय आया है कि जिस समय महाप्रभु के प्रकट होने के बाद गंगा मायापुर को ढक देगी, तो उस वक्त शिव और शक्ति कहाँ पे जाएंगे? क्योंकि नित्यानंद प्रभु बताए कि मायापुर में उस स्थान पे लेके गए हैं जहाँ पे वृद्ध शिवालय और प्रौढ़ माया का मंदिर है। तो वहाँ पे नित्य रूप से शिव जी क्षेत्रपाल के रूप में निवास करते हैं मायापुर धाम को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो जब मायापुर धाम में गंगा से प्लावित हो जाएगा, बाढ़ आ जाएगा, when it is flooded with Ganges water, तो उस वक्त वृद्ध शिवा और उनकी शक्ति प्रौढ़ माया कहाँ जाएंगे? ऐसा प्रश्न जीव गोस्वामी पूछ रहे हैं। नित्यानंद बले जीवा सुनह वचन, गंगार पश्चिम भूमि करह दर्शन। आई उच्च चढ़ा देखा पार डंगाना, तथा आछे विप्र मंड वीर एक ग्राम। Sri Nityanand Prabhu answered, O Jeev, listen to my words. On the high land that can be seen on the Ganga's western bank, there is a hillock named Pardanga, and there is a village of Brahmanas on it. तो नित्यानंद उत्तर देते हुए बोले, ये जीव गोस्वामी, सुनो मेरे शब्दों को। गंगा के पश्चिमी तट पे एक पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी क्षेत्र है, ऊंचा पहाड़ी क्षेत्र, जिसका नाम पार डांगा है। और वहां पे एक गांव है ब्राह्मणों का। तहार उत्तरे आछे जानवी पुलीन, छिन्न टेंगा बलितारे जाने न प्रवीण। So north of that is the bank of the river Janvi. उस स्थान के उत्तरी भाग में जानवी गंगा अ, का तट है और उस स्थान को छिन्न टेंगा के नाम से जाना जाता है।
एतपुलिने एक नगर बसीबे तथा शिव शक्ति किच्छु दिवस रहीबे. So a town will be founded on this bank and Shiva and his Shakti will reside there for some time. तो जब मायापुर जल से आप्लावित रहेगा तो कुछ समय के लिए शिव जी अपनी शक्ति के साथ उस स्थान छिन्न डेंगा जो कि पारडांगा नामक स्थान से उत्तर दिशा में जाते हैं. तो जाह्नवी के तट पे एक स्थान है छिन्न डेंगा नाम का. वहां पे एक नगर का विकास होगा और वहीं पे वो लोग रहेंगे. अब ये सब जो चर्चा चल रही है, ये जो नवद्वीप जाएंगे तो जब उन स्थानों को देखेंगे तभी अच्छे से समझ में आएगा. लेकिन बस हम अभी सुन के हमको ये समझना चाहिए. जीव गोस्वामी को लेके जा रहे हैं नित्यानंद प्रभु, तो उस स्थान के बारे में सुन करके वहां पे प्रौढ़ माया वृद्ध शिवा का मंदिर भी है. वहां पे हमेशा वो रहते हैं क्षेत्रपाल के रूप में. जीव गोस्वामी प्रश्न पूछे कि जब यहाँ पे बाढ़ आ जाएगा तो फिर ये कहाँ पे जाएंगे रहने के लिए. तो उसके ही नजदीक में अ, जाह्नवी तटी के तट के नद में पश्चिमी भाग में पहले पारडांगा नाम का ऊंचा स्थान है, पहाड़ी स्थान है. वहां पे ब्राह्मणों का एक गांव है छिन्न डेंगा के नाम से. वहां पे रहेंगे. तो नवद्वीप में अपराध स्थली कहाँ पे है इसका, इसके बारे में बता रहे हैं नित्यानंद को. सो नवद्वीप धाम में सारे जितने भी ब्रज के जितने भी स्थान है वो सब विद्यमान है. मथुरा भी है, वृंदावन है, महावन है, रमण रेती, रास स्थली. हाँ, इस प्रकार से अनेकों अनेकों जो भी स्थान है सब नवद्वीप में है. तो कौन 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 से स्थान कहाँ पे है, नित्यानंद प्रभु परिक्रमा कराते वक्त जीव गोस्वामी को दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि ये वृंदावन का रास स्थली है, ये वृंदावन का गोकुल महावन यहाँ पे. और न केवल पूरा ब्रज के हर स्थान बल्कि पूरे ब्रह्मांड में जितने भी तीर्थ हैं सब के सब नवद्वीप में जगह जगह विद्यमान है. तो उसमें सबका वर्णन तो नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ मुख्य मुख्य जो तीर्थ है उनका वर्णन ये परिक्रमा के दौरान किया जाएगा. तो हम लेकिन ये समझ सकते हैं कि नवद्वीप में किसी भी स्थान में कहीं पे भी कोई भी निवास करता है, रहता है, सोता है, चलता है, फिरता है, घूमता है, खाता है, जप करता है, तो एक अपने आप में एक महान तीर्थ है. हाँ, कोई ना कोई तीर्थ वहां पे विद्यमान है. तो अननोइंगली अननोइंगली जाने अनजाने में नवद्वीप में करने वाले व्यक्ति को मात्र वहां पे रहने मात्र से या कुछ समय व्यतीत करने मात्र से, वहां पे कुछ आध्यात्मिक कार्य करने मात्र से उस स्थान का जो तीर्थ है, ओरिजिनल तीर्थ है, उसका पूर्ण लाभ प्राप्त हो जाता है. इसलिए नवद्वीप में चलने मात्र का महिमा बताया गया है. नवद्वीप में कहीं पे 3 रात्र या एक रात्रि रात्र को रुकने का भी महिमा बताया गया है. ओ पूरी नाम महात्मा के कही पारे पारे राशि स्थले आछे यथा जानवीर धारे. Who is able to describe the glory of this bank? कौन सा? छिन्न डेंगा जो जाह्नवी के उत्तरी भाग में, जाह्नवी के तट के उत्तरी भाग में जो स्थान है छिन्न डेंगा करके, उसकी महिमा का वर्णन कौन कर सकता है. वो जो है the place of Ras स्थल is plainly situated here on the Janvi's bank. वो जो गंगा का तट है, जाह्नवी का तट है, वो रास स्थली है. बालुमया भूमि वटे चर्म चक्षे भाय रत्नमय नित्या धाम दिव्या लीलताय. So although to materialize it appears to be an ordinary sandy place, in reality it is the eternal dham made of jewels where transcendental pastimes are always taking place. तो हालांकि भौतिक आंखों से ये जो है साधारण बालू में स्थान दिखता है, सैंडी प्लेस, लेकिन वास्तव में ये जो दिव्य धाम है, सनातन धाम,
दिव्य, रत्नमय, और यहाँ पे दिव्य लीलाएं संचालित होती है नित्य सनातन रूप से। So Mayapur is Gokul Mahavan and Pardanga is Chatikara। So मायापुर के बारे में बता रहे हैं। ये जो चिन्ह डेंगा नाम का स्थान है जहाँ पे क्षेत्रपाल शिव जी रहे थे जब मायापुर में बाढ़ आ गई थी, तो वो है राज स्थली। और मायापुर क्या है, गोकुल महावन है, पारडांगा जो स्थान है वो छठीकरा है जो वृंदावन में। मायापुरा है श्री गोकुल महावन, पारडांगा छठीकारा स्वरूप गणाना, तथा आछे वृंदावन श्रीरास मंडल, काले आई स्थाने हपे गान कोलाहल। So Mayapur is Sri Gokul Mahavan and Paradanga is said to be Shatikara. Here is the Ras Mandal of Vrindavan. In the future, Lord Sankirtan will take place here. तथा आज है वृंदावन से रास मंडल, वृंदावन का रास मंडल यहाँ पे है। काले आए स्थाने हबे गाना कोलाहल। भविष्य में यहाँ पे उच्च ध्वनि में संकीर्तन परफॉर्म किया जाएगा, क्योंकि संकीर्तन जो है रासलीला के बराबर, इसलिए रास मंडल स्थान है कहाँ पे, मायापुर में जो स्थान है वहां पे वृंदावन। मायापुर श्रीपुलिन मध्य भागीरथी, सब लाए गौर धाम जान महामती। Between Mayapur and Sripulina flows the river Bhagirathi. O greatly learned one, understand that all these places are within Gaurdham. So मायापुर और शिवपुलिन के बीच में ये भागीरथा गंगा प्रवाहित होती है, और इन सभी स्थानों को गौरधाम समझना चाहिए। पंचक्रोश धाम जेबा करिबे भ्रम, मायापुर श्रीपुलिन करिबे दर्शन। Any person who performs parikrama of this dham, which measures 5 kosas, attains the darshan of Mayapur and Shivpuli। तो पंचक्रोश की परिक्रमा भी होती है, 16 क्रोश की परिक्रमा भी होती है। 16 कोस की तो नवद्वीप परिक्रमा है, और ये मायापुर की परिक्रमा भी 5 कोस की होती है। तो जो 5 कोस की परिक्रमा करता है, तो ये सारा जो अभी तक वर्णन किया नित्यानंद प्रभु, ये सब तो दर्शन कर सकता है। मायापुर श्रीपुलिना करीब दर्शन, मायापुर और श्रीपुलिना यानी जानवी के तट में जो जो स्थान है उन सबको दर्शन कर सकता है। The result of performing the 5 courses परिक्रमा of Sri Nantardip on फाल्गुन पूर्णिमा, और पूर्णिमा के दिन यानी चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के दिवस के दिन जो व्यक्ति जो भक्त 5 कोस की परिक्रमा करता है उसका क्या परिणाम बता रहे हैं। फाल्गुन पूर्णिमा दिने जे करे भ्रमण, पंचक्रोश भक्त साहा पाया नित्य धान। That person who on the day of Falgun Purnima, God Purnima, circumambulates these 5 kosas along with devotees will receive the eternal treasure Krishna prema। ऐसा व्यक्ति जो फाल्गुन पूर्णिमा के दिन यानी गौर पूर्णिमा के दिन ये 5 कोस की परिक्रमा करता है भक्तों के साथ, तो कृष्ण प्रेम रूपी नित्य सनातन धन को प्राप्त कर लेता है। So the deity of Sri Gaurang Mahaprabhu worshipped by Sri Vishnu Priya Devi। एक गुण कथा आप सुनाने जा रहे हैं। ये धामेश्वर महादेव के नाम से विख्यात है नवद्वीप में।
ये विग्रह जो कि महाप्रभु की दूसरी पत्नी श्री विष्णुप्रिया माता जी महाप्रभु के संन्यास लेने के पश्चात जब महाप्रभु चले गए तो एक विग्रह है महाप्रभु का, उनका पूजा करते थे। तो वो डी थी, वो विग्रह आज भी है वहाँ पे नवदीप में, धामेश्वर महादेव के नाम से, धामेश्वर महाप्रभु के नाम से विख्यात। ओ हे जीव गुण कथा सुनह मार, श्री गौरांग मूर्ति शोभे श्री विष्णु प्रियार। आई काले मिश्र वंशोत भव विप्रगान, सटिकारा धामे लाभे श्री मूर्ति रताना। ओ जीव, लिसन टू अ कॉन्फिडेंशियल टॉपिक्स ऑफ माइंड। एक गुड़ कथा को सुनो आप। श्री विष्णु प्रिया देवी वर्शिप्स द deity ऑफ श्री गौरांग महाप्रभु। श्री विष्णु प्रिया देवी गौरांग महाप्रभु के एक विग्रह का पूजा करती है, यानी उस समय चालू कर रहे थे ऑलरेडी। महाप्रभु के संन्यास लेने के पश्चात जीव गोस्वामी को बता रहे हैं भविष्य में Brahmanas descending from the family of Sri Jagannath Mishra will take this deity to Shatikar, Shatikara, कि भविष्य में जगन्नाथ मिश्र के वंश में आने वाले परिवार के लोग इस विग्रह को छठीकारा में ले जाएंगे। छठीकारा क्या है, हम लोग डिस्कस किए थे। ये पारडांगा, पारडांगा नाम का जो स्थान है वो छठीकारा है। यहीं पे धामेश्वर महादेव का विग्रह है, जो धामेश्वर महाप्रभु नवदीप के विष्णुप्रिया माता जी के द्वारा पूजित विग्रह। तो ये गंगा को क्रॉस करके उच्च यानी जो स्थान है वहां पे ये विग्रह है आज भी। आप जाएंगे हम लोग तो देखेंगे, दर्शन करेंगे। और यहाँ पे जो एक और अद्भुत बात यह है कि विग्रह का दर्शन भी मिलता है। और विग्रह के जो पादुका है, महाप्रभु जो इस्तेमाल किए थे, तो वहां पे जाते हैं तो पुजारी सबके सिर में भी रखते हैं, आशीर्वाद देते हैं। ये नोट कर लीजिए, हमको यहाँ पे जाना है। धामेश्वर महादेव धामेश्वर महाप्रभु का दर्शन करेंगे, उनके चरण चरण पादुका का स्पर्श भी प्रदान करते हैं वहां पे पुजारी। चारि शत वर्ष गौरा जन्म दिन धरी, आइले श्री मूर्ति सेवा हवे सर्वोपरि। When after the appearance of Sriman Mahaprabhu, 400 years have passed. When after the appearance of Sriman Mahaprabhu, 400 years have passed, his deity will be worshipped at the highest standard. महाप्रभु के जाने के बाद 400 साल बाद इन ये जो महाप्रभु के विग्रह हैं इसको बहुत ही उच्चतम स्तर से पूजा किया जाएगा। तो वो आज वहाँ पे मंदिर भी है बहुत अच्छा, और उच्चतम स्तर से पूजा महाप्रभु का चल रहा है। यही सब कथा ये बे राखा प्रकाश, परिक्रमा करा धरी अंतरे उल्लास। Keep all of these topics hidden for now and blissfully perform परिक्रमा। तो नित्यानंद प्रभु अगले कई सैकड़ों साल तक की भी भविष्यवाणी कर दी, नित्यानंद प्रभु जी गोस्वामी को बता दी। लेकिन बोले कि ये सब कथा आप कभी गुप्त रखना, अपने अंदर अंतःकरण में आनंदित होकर के आप परिक्रमा करो। अब इसके बाद ये पारडांगा से निकल के अब धीरे धीरे महाप्रभु घाट में जाने वाले हैं नित्यानंद प्रभु जी गोस्वामी को लेकर। फिर हम लोग कल चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे